बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरे पहली क्लास में मैंने आपको शर्ट का नाप लेना बताया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको आसान तरीके से बताऊंगा कैसे नाप लिया जाता है। अब मैं आज आपको नाप के हिसाब से शर्ट की कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरी कस्टमर की शर्ट है। मैंने जो फोल्ड वाली साइड है अपनी साइड पे कर ली है। ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड है। कपड़े को बड़े तरतीब से बिछा लेना है आपने, कोई सिलवट वगैरह ना हो, ताकि काटने में आपके नाप जो लेंगे उसके हिसाब से काटने में परेशानी ना हो। इंच टेप, चौक और कैंची आपके पास होनी चाहिए ताकि नाप लेने में आसानी हो। मैं आपको इन्हीं इंच टेप से ही नाप लेने का तरीका बताऊंगी। आपके पास स्केल नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है तो आपको कोई परेशानी नहीं, आप स्केल के बगैर भी फिटिंग के निशान अच्छे तरीके से लगा सकेंगे। ये मेरे कस्टमर का नाप है, मैंने एक पेज पे लिख लिया है। आप भी अगर अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख लें। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि 3 पोर्शन होते हैं। मैंने पहले लंबाई, दामन और तीरा रखा, और फिर चेस्ट, कमर और हिप का नाप, और अब फिर बाजू का नाप है। उसमें कंधा और वो बाजू की अगली खुलाई आती है। नाप के ज़रिए आसानी से कमीज़ काटी जा सकती है। कमीज़ की लंबाई 41 है। मेरे कस्टमर की कमीज़ की लंबाई का नाप 41 है, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। मैंने आपको बताया था नाप लेने के तरीके में कि 2 इंच बढ़ा कर रखते हैं। तो 43 इंच के पैमाइश से मैं इसकी निशान लगाऊंगी। इस वक्त ये टोटल 43 ही है कमीज़ का नाप, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा और मज़ीद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी की पूरा नाप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नाप लेने के बाद आपके पास दामन आ जाता है और तीरा आ जाता है। पहले मैं आपको बताती हूँ इसका नाप। जो दामन है वो है 21 इंच। 23 इंच दामन है, तो आपने 25 इंच रखना है 2 इंच मार्जिन के साथ। 2 इंच मार्जिन इसलिए कि आपने फ़ोल्ड करना है, और चौक की जो सिलाई लगाती है उसके लिए। तीरा जो सा है वो 14 इंच है, तो उसको 15 इंच रखेंगे, यानी 1 इंच के मार्जिन के साथ आप उसको रखेंगे। आधा इंच एक साइड से और आधा इंच एक साइड से कटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ओपन साइड दूसरी तरफ रखी है और अपनी तरफ मैंने फ़ोल्ड की हुई जो बंद साइड है वो रखी है। अच्छा जी, आपने इसके बाद आपने तीरे का निशान लगाना है 7.5 इंच पर, जो कि 15 इंच होगा। और उसका नाप लेने के बाद आपने तीरे का नाप लेने के बाद आपने 1 इंच का मार्जिन रखना है शोल्डर डाउन करने के लिए, और 3 इंच गले का निशान लगा। 3.5 इंच पे आपने गले का निशान लगाना है। उसके बाद आपने गले के निशान से शोल्डर का जो निशान लगाया था 1 से 1.5 इंच का, उस पर शोल्डर डाउन करने का, वहाँ पर आपने लाइन लगा लेनी है। फिर आपने तकरीबन, आपका शोल्डर 9 इंच है, तो आपने, मेरी कस्टमर का शोल्डर 9 इंच है, तो मैंने 8 से 8.5 इंच के फासले पर मैं एक लाइन लगा लूँगी, ताकि मुझे आसानी से शोल्डर की गुलाई और चेस्ट का नाप मिल जाए। ठीक है। आपने चेस्ट जो सी है 21 इंच है, 21 इंच है, तो उसका जो सा है 10 इंच पे निशान लगा लूँगी मैं। आप सबसे पहले 10.5 इंच के निशान लगाने के बाद तकरीबन जो मैंने 8 इंच का निशान लगाया था उसमें 2 इंच से 2.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाऊंगी नीचे से, और उसको मैं चेस्ट के निशान के साथ मिला लूँगी ताकि मुझे कंधे की गुलाई आसानी से मिल जाए। आपने भी इसी तरीके से करना है कि चौक से इसने तकरीबन 8 इंच का जो सा निशान लगाया था वहाँ पे 2 इंच का आपने नीचे साइड पे निशान लगाकर चेस्ट के निशान से उसको मिला लेना है। इस तरह कंधे की अच्छी गुलाई मिल जाएगी। अब आपने चेस्ट के निशान से लेके हिप का जो निशान है लगाने के लिए आपने 13 इंच लगाना है, जो कमर का आपका नाप है, जहाँ से आपने हिप के निशान तक एक 13 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है। चेस्ट के निशान से लेकर हिप के निशान तक 13 इंच का फासला लेंगे, जो आपकी कमर की सिलाई होगी उसके लिए। और दोनों का हाफ, चूँकि उसका नाप, हिप का नाप जो सा है वो 21 इंच है, तो मैं 10.5 इंच की जो सा है वहाँ पर निशान लगा लूँगी हिप लाइन पर। ठीक है। अब मेरा चेस्ट से लेके हिप तक 13 इंच का फासला है, और 13 का 6.5 जो सा है वो हाफ़ है, यानी कमर का निशान लगाने के लिए मैं एक लाइन लगा लूँगी चेस्ट और हिप के दरमियान। अब वो तकरीबन 6.5 इंच आ जाएगा, 6.5 से 7 इंच पर। अच्छा, उसके बाद आपने कमर का नाप लेना है।
कमर का जो साइज़ है वो है 17 इंच, जिसका हाफ 8.5 है। तो मैंने जो निशान लगाया था चेस्ट और हिप के दरमियान में कमर का, वहाँ पे मैं 7.5 इंच के निशान लगा लूँगी। अब चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिलाऊंगी। और आप ये स्केल के बगैर ही कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्केल होगा तो फिर ही आप कोई नाप लिख सकती हैं या कोई नाप ले सकती हैं। आप स्केल के बगैर भी फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। आपने चेस्ट के निशान को कमर से मिलाया और कमर के निशान को अपने इंची स्टेप से ही हिप के निशान से मिला लेना है। आपके पास ये फिटिंग के निशान आ जाएंगे। अब आप कटिंग कर लें। जो निशानात लगाए हैं उनके ऊपर शोल्डर की कटिंग करें अपने आराम से और बड़े एहतियात के साथ। जो निशान लगे हैं उस पर रख के, लेकिन आपने अब जब चेस्ट से लेकर नीचे जो बाकी कटिंग है उस पर आपने तकरीबन मार्जिन लाइन रखनी है। अपना मार्जिन रखेंगे ताकि आपको अंदर कपड़ा मिल जाए। फिटिंग का निशान अलग से है और मार्जिन अलग से। कटिंग एहतियात से कीजिए। अब आपने चेस्ट का जो निशान है वहाँ पर आपने छोटा सा कट लगा लेने हैं ताकि आपको आसानी हो सिलाई करने में। ये देखिए इंची टेप से मैंने नापी है, 9 इंच मेरा बिल्कुल आ रहा है शोल्डर पूरा। अब आपने मेरा नीचे से जो है दामन, उसकी मैंने आपको बताया था कि मैंने 25 इंच रखा है और तैयार मेरा 23 इंच है दामन। तो तकरीबन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। मार्जिन जैसे कि रखा है वो चौक को फोल्ड करने के लिए जो कि सिलाई लगानी है, तो तकरीबन 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है, यानी कि 1 इंच एक साइड से हो जाएगा, 1 इंच दूसरी साइड से हो जाएगा। उससे आपको आसानी ये होगी कि आप जो सिलाई लगानी है, चाकों को फोल्ड करना है, वो आसानी से कर लेंगे। ये मेरा जो निशान में लगा रही हूँ ये मेरे टोटल जो तैयार है उस नाप के निशान आते हैं। तो 1-1 इंच जो सा है मैंने तकरीबन बढ़ा के जो रखा है वो उसके निशान लगाऊंगी जिस पर मैंने कटिंग करनी है। इसके लिए भी आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ आपने अपने हिप निशान को और जो 25 इंच का मैंने 12.5 इंच का निशान लगाया था उसको आपने इसी से आप इंच स्टेप से ही आपने सीधे निशान लगा लेने और आराम से कटिंग कर लेनी है। कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप चाहें तो हर चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। शर्ट की कटिंग करने के बाद आपने हिप लाइन पर भी छोटे से कट लगा लेना है ताकि आपको चारों तरफ से निशान आसानी से मिल जाए। कमीज़ की कटिंग करने के बाद आपके पास बैक साइड और फ्रंट साइड है। आपको बैक साइड पे भी निशान लगाने के लिए आपने शर्ट फिंगर रख लेनी है कमर के निशान पर, तो आसानी से आपको निशान मिल जाएगा और वहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। इसी तरह हिप पर भी आपने फिंगर रखनी है जो कि आपके निशान है, तो नीचले वाली साइड पर बैक साइड पर आपको निशान मिल जाएगा। चेस्ट पर पहले ही से कट लगाया हुआ है आपने, लिहाजा आप इंची स्टेप के ज़रिए चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिलाइए और इसी तरह कमर के निशान को हिप के निशान से मिलाइए। तो लिहाजा आसानी के साथ आपको बैक साइड पर भी निशानात मिल जाएंगे ताकि आप शर्ट को आसानी से सी लें। अब आपने शर्ट को सीधा जो फ्रंट साइड है अपनी तरफ रख लेनी है और बैक साइड उठा लेनी है और अगली कटिंग करने के लिए, चूँकि फ्रंट साइड पे थोड़ी सी कटिंग की जाएगी, आपने हल्की सी कटिंग के लिए निशानात लगा लेने हैं। गहराई में आपने तकरीबन आपने लगाने 8 इंच के फासले पे जो गहराई है वहाँ पर आपने गहराई में निशान लगाना है तकरीबन 1 इंच का। बाकी आपने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा लेना है। इसके बाद आपने शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई आपकी और अब आपने देख लिया होगा कि मैं कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप चाहे तो आसानी से अपने कपड़े काट सकते हैं। अब आपने बाजू लेने हैं। बाजुओं की लंबाई आपको आपने बाजुओं को पहले अच्छे से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद आपने जो लंबाई नाप है वो मेरे पास मौजूद है। 21 इंच बाजू की लंबाई, 9 जो शोल्डर है और 7 इंच उनसे है उसकी आगे गुलाई है, 6 से 7 इंच। 21 इंच का मतलब है कि 2 इंच हमने मार्जिन रखना है, यानी 23 इंच के निशान लगाएंगे हम। और उसके बाद आपके पास जो फ्रंट बाजू का गुलाई है, जो शोल्डर है वो 9 इंच है, 9 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद आपने अगली जो गुलाई है उस पर निशान लगाना है 7 इंच का।
फिर आपने ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच छोड़ना है, शोल्डर से 2.5 इंच से लेके नीचे लाकर आपने तकरीबन 3.5 इंच पर आपने इसको निशानात को मिला देना है। बड़ी सफाई से, बड़ी नीटनेस से। शोल्डर की कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई चीज़ मुश्किल नहीं, जैसा कि मैंने बताया। आप अगर चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आपने चेस्ट जो निशान है बाजू की गुलाई का और शोल्डर का आपस में मिला देना है। ये आपके फिटिंग के निशान हैं और 1 इंच के निशान पर आपने कटिंग के निशान लगा लेने हैं, यानी मार्जिन रखने के लिए आपको आसानी हो। आराम से, नहायत आसानी से आप कटिंग कीजिए नफासत से, और इस तरीके से आपके बड़े अच्छे बाजू की कटिंग हो जाएगी। बाजू काटना भी कोई मुश्किल काम नहीं। उसके बाद इस्त्री से आप इसके जो फिटिंग के निशान है बिठा लीजिए। इस्त्री से बिठा लें या आप अपने हाथों से भी आराम से प्रेस कर सकते हैं, तो लॉन के कपड़े को प्रेस करना आसान होता है। तो आपको दूसरी साइड पर भी बाजू के निशान मिल जाएंगे कि जब आप आसान कटिंग कर उसकी सिलाई लगाएंगी अपने बाजुओं की, तो आपको एक जैसी फिटिंग बाजू की मिलेगी। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए। अब आपने बाजू, ये देखें दोनों बाजू आपके सामने हैं। आपने बाजुओं को उठाना है बड़े आराम से। दोनों की फ्रंट साइड ऑपोजिट साइड होनी है, ऑपोजिट हो, और आपस में जो से बैक साइड है वो आपस में मिलते हों। ये इसलिए कि आपने बाजू की अगली कटिंग करनी है। जैसे शर्ट की अगली कटिंग की जाती है, इसी तरह फ्रंट से भी बाजू की हल्की सी गहराई की जाती है, ताकि आपके जो झोल आता है वो ना आए। कोई चुनट या झोल जो अक्सर शर्ट में आता है वो इस तरीके से नहीं आएगा। लीजिए, बाजू की कटिंग हो गई। यहाँ पर आपने निशान 9 इंच का जो था वो उस पर लगा लेना है, ताकि आपको मुश्किल ना हो सिलाई लगाते हुए। बाजू की और कमीज़ की कटिंग करने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से बात समझ आ गया होगा कि शर्ट की कटिंग करना भी कोई जैसे नाप लेना मुश्किल नहीं, इस तरह कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसला अफजाई कीजिए। आखिर में एक बात कहूँगी कि अल्लाह पर भरोसा रखें और मायूस कभी ना हो, और हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। जल्द हमारी दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में मुलाकात होगी और आपको कुछ नया बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।